सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में और आप हैं मेरे साथ। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। 5 तारीख को जो हम बात करें तुला राशि वालों की बात कर रहे हैं, तो तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा जो है वो आपके लाभ में जाने वाले हैं और शनि महाराज आपके पंचम भाव में बैठकर उदय होने वाले हैं। देख लीजिए, चंद्रमा शनि उदय होंगे तो वहां पर एक तरह से तो आपकी बुद्धि को जागृत होंगे, लेकिन सूर्य के साथ चल रहे हैं तो वो क्लैश उत्पन्न करेंगे। लेकिन चंद्रमा एकादशवें भाव में जाकर आपके लिए अच्छा योग बना रहे हैं, तो एक खराब बना रहा है, एक अच्छा बना रहा है। तो आपको उसको अच्छा करने के लिए क्या करना है कि शनि महाराज बुद्धि में बैठकर थोड़ी जिद उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन मन को शांत करके यदि काम करेंगे तो सूत्र हम दे रहे हैं, सफलता लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जिद में मत अड़िएगा, बड़े लोगों की बात सुनने का प्रयास करें। साथ साथ एक कहावत भी सुन लीजिए, पंचों की राय सरमाते नाला तो वहीं गिरी, जहां जो आपने करना है वो करें, लेकिन सामने तो क्लैश मत करें। बुद्धि का उपयोग क्या होता है कि कई बार हीट ऑफ द मोमेंट में एकदम डिसीजन लेना नेगेटिव या पॉजिटिव अच्छा नहीं होता। सोच विचार कर अपने डिसीजन को देने का प्रयास कीजिएगा। यदि ये सूत्र अपना लेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए योग बन सकता है। तो इस प्रकार से आप समझने का प्रयास करें। देखिए, 7 मार्च को होलिका महारात्रि है और आपकी राशि के अनुसार से आपको एक उपाय कर लेना चाहिए, वो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। कोशिश ये कीजिएगा अपने घर से कुछ हरा चने का साग ले जाइएगा। चने आते हैं बूट, जो उसको पहनते हैं आजकल, छोलिया जिसको बोले आजकल आया था, वो नवान्न भक्षण के तौर पे किया जाता है। अपने घर से थोड़े चने लाकर घर में रख लीजिएगा और उनको अपने घर में समस्त कमरों में घुमाने के उपरांत रात्रि में जब होलिका दहन हो, इस बार होलिका दहन कब किया जाएगा इसको बता देते हैं आपको। होलिका दहन का समय रहेगा शाम के समय, क्योंकि इस बार भद्रा नहीं है, तो प्रदोष काल में सूर्यास्त होने के बाद करीब करीब 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में होलिका दहन का समय बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। होली के दहन करते हुए कहा जाता है कि उनका पूजन इसलिए किया जाता है कि हम घर की समस्त कष्टों को दूर करें। तो जो छोले हमने आपको बताए हैं वो पूरी तरह से थोड़े से रख लीजिएगा अलग से, जो आप घर में पूरा घुमाकर अपने समस्त लोगों के, अपने परिवार के सिर पे से वार कर उस होलिका की महाअग्नि के अंदर उसको समर्पित कर दीजिएगा। उसका भक्षण मत कीजिएगा। उसके बाद दूसरा लेकर फिर उसका भक्षण प्रसाद स्वरूप कर लीजिएगा। लेकिन ये थोड़े से छोले लेकर अपने घर के समस्त कमरों में से घर की प्रदक्षिणा लगवाकर अपने सर पे से कष्ट का वार कर फिर उनको वहां अर्पित कर दीजिएगा। कहा जाता है कि सारी घर की नेगेटिव एनर्जी, घर की समस्याएं दूर करने के लिए इससे बढ़िया उपाय नहीं हो सकता। इसके साथ साथ एक और भी बात कर सकते हैं, क्योंकि आपकी तुला राशि है, गाय के कंडे अच्छे से 5-6 दिन पहले बना के रख ले, 1 मार्च से पहले ही उनको रख के इकट्ठा कर और फिर उनको अपने घर में ला के रख दीजिए और एक कंडा कहीं और अलग अलग जगहों पे रखकर उन सबको एकत्र कर होली वाले दिन उन सबको अपने घर से हटाकर उस अग्नि में समर्पित कर दीजिएगा। पूरे वर्ष में जितनी भी जो नेगेटिव बातें, नजर, अनेक प्रकार के दोष आपके जीवन में उत्पन्न हुए थे, कहीं से भी लगे थे, अलाय बलाय आप बाहर घूमते बढ़ते, कहाँ कौन से नेगेटिव अपनी बातें घर में ले आते हैं, उन सबको दूर करने के लिए ये उपाय है। इन सब कंडों को, यानी गोबर की बनी हुई छोटी छोटी जो सूखी हुई होती हैं, उनको अर्पित कर दीजिए अग्नि में। कहा जाता है ये बहुत शुद्ध उपाय है। वर्ष में एक दिन ये समय आता है, इसको अवश्य कर लेना चाहिए और फिर घर को रिचार्ज आप कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये सब उपाय हैं, ये बहुत विशेष दिन है, ये 10 दिन बहुत विशेष हैं। आप इन सब का लाभ लेते हुए काम करने का प्रयास करें। शनि के कौन से उपाय हैं वो भी हमने आपको समझा दिया। उपाय तो बहुत है, लेकिन हमने आपको एक ही बात बताई, जिद नहीं करनी है। बुद्धि में बैठे हैं शनि, और शनि प्रतीक है जिद का, शनि प्रतीक है अड़ियलपने का। बस इसको त्याग दीजिएगा ना, कोई और उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और उसके बाद आगे चलें तो आपके लिए यदि हम बात करें होली के अगले दिन, तो सबसे पहले तो होली कैसे खेली जाए। 8 मार्च को दुल्हंडी रहेगी और दुल्हंडी के दिन विशेष तौर पर आपके लिए ग्रहों का योगा योग जो दिखा रहा है, ये आपको थोड़ा सावधान आपको करने का प्रयास कर रहे हैं हम। स्वास्थ्य के लिए समय ये जो 8 और 9 और 10 का समय है वो थोड़ा भारी दिखाई देता है, तो आपको थोड़ा स्वास्थ्य संबंध में सावधान रहना है कि होली खेलते वक्त थोड़ा सा परहेज कीजिएगा, गलत तरफ मत जाइएगा। कहीं ना कहीं कुछ गलत प्रकार के आपके स्वास्थ्य के लिए दिन भारी दिखाई देते हैं 8, 9 और 10। तो इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कपड़ों को बहुत ज़्यादा गीला ना करें और थोड़ा सा पैर वैर कहीं ना फिसल जाए, इस बात का भी ध्यान रखें, कहीं तो बेकार के खर्चे आपके पल्ले पड़ सकते हैं। तो सावधान करना हमारे लिए। कष्ट को दूर करने के लिए क्या किया जाए, तुला राशि वालों आपको क्या करना है, सबसे बढ़िया उपाय है इत्र के द्वारा भगवान का अभिषेक।
देखिए, भगवान के साथ होली खेली जाती है, भगवान के साथ, अपने इष्ट के साथ, अपने प्रेमी के साथ। तो कोशिश ये कीजिएगा, भगवान से बड़ा प्रेमी तो कोई हो नहीं सकता आपका, और भगवान से बड़ा हित चाहने वाला कोई नहीं हो सकता। ये संसार के जो संबंध है वो तो संसार के साथ है। कोशिश ये कीजिए उस दिन इत्र का थोड़ा सा जल में मिलाकर, चंदन का, अनेक प्रकार के सुंदर इत्र, परफ्यूम भी ले सकते हैं, उसके द्वारा भगवान को उनका इत्र खेलने का प्रयास कीजिए। आपके जीवन में अच्छा योग बनेगा। लेकिन सावधान रहिएगा, 8, 9, 10 हमने आपको बता दिया, खर्चे बढ़ सकते हैं, जुर्माने हो सकते हैं, तो उसके संबंध में थोड़ा सा अपने आप को बचाते हुए काम करने का प्रयास करना है। होली आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो, आपके जीवन में कल्याणकारी योग बने, कष्ट आपके दूर हो और भगवान का समस्त प्रेम आपके ऊपर निछावर हो। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। होली के बाद फिर मिलेंगे आपसे इसी कार्यक्रम में, आचार्य वाणी में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।